1400 साल पहले लिखा गया कुरान, जमजम का पुराना कुआं, खाना काबा का पुराना दरवाज़ा, खाना काबा की पुरानी सीढ़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं मक्का मुकर्रमा के म्यूज़ियम। वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो असल में खाना काबा मस्जिद अल हराम का और मस्जिद नबवी का म्यूज़ियम है वो, उसमें उसकी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। तो हम लोग सुबह के 8 बजे निकले हैं घर से। देख रहे हैं कि शॉप्स वगैरह जो है वो सारी बंद हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। असल में हमने ऑनलाइन चेक किया कि म्यूज़ियम जो है वो किस टाइम खुलता है, तो वहाँ पर 8 बजे लिखा था सुबह के। तो हम लोग 8 बजे निकले। हमने कहा तो कि चलो पहुँचते पहुँचते कोई 10-20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चला कि वो 9 बजे खुलता है। तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। फिर वही गाड़ी में हम लोग इंतज़ार करते रहे। तो वहाँ पर जो है म्यूज़ियम के पास ही जो खाना काबा का किस्वा बनता है उसकी फैक्ट्री है, जो ग़िलाफ़ बनता है वो उसकी फैक्ट्री उसके पास ही है। तो हमने सोचा कि वहाँ पर हम तब तक चले जाते, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि उसके लिए हमें पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो फिर ही हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं किस्वा फैक्ट्री में। तो इस वजह से फिर हम वापस आए और गाड़ी में वेट करते रहे जब तक कि 9 बज गए, और फिर हम लोगों ने म्यूज़ियम में हम लोग दाखिल हुए। तो ये हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये म्यूज़ियम के पास ही दूसरी साइड पर मैंने कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर पास ही जो मुस्लिम ममालिक के जो यहाँ पर इजलास होता है मुस्लिम ममालिक का, वो यहीं पर इसके पास ही है। और वहाँ पर वीडियो बनाना या तस्वीर लेना मना था। इस वजह से मैंने गलती से मुझसे वीडियो बन भी गई, तो मैंने वो डिलीट कर दी कि ऐसा ना हो कोई ख़तरा कोई मसला हो जाए। तो यहाँ जब 9 बज गए तो हम लोग गाड़ी से उतरे हैं और अभी हम लोग यहाँ पर अंदर जा रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। और जो म्यूज़ियम का जो बाहर का जो लुक है वो बिल्कुल मस्जिद अल हराम के डिज़ाइन के जैसा है। पहली नज़र जब मेरी पड़ी तो मुझे मस्जिद अल हराम का वो दरवाज़ा जो है बाहर का जो बना हुआ है ना, वैसा लगा, मुझे सेम वैसा लगा। तो बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन बनाया हुआ है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये यहाँ पर कोई टिकट कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं है, फ्री है। और छोटा सा म्यूज़ियम है, क्योंकि इसमें मस्जिद नबी और काबा मस्जिद अल हराम जो है उनकी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये सबसे पहले जब हम दाखिल हुए तो ये सामने जो है ये मस्जिद अल हराम का मॉडल है, जो अभी मस्जिद अल हराम में जो काम चल रहा है, मैंने अपने उम्रा व्लॉग में दिखाया था। वहाँ पर सारे हर तरफ ही काम चल रहा है। तो वो असल में उसे इस तरह से बना रहे हैं, ये मॉडल बना रहे हैं मस्जिद अल हराम का। और ये जो नया वहाँ पर नए मीनार बने हुए हैं जो काफ़ी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनाए हुए हैं। और इसके पास ये पीछे जो है ये एरिया बड़ा ही मुझे अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं ये नमाज की जगह होंगी किस तरह होगा, लेकिन काफ़ी अजीब से यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है, जो कि यकीनन मस्जिद अल हराम में अब ज़्यादा लोग आ सकेंगे और बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप लोग देखें यहाँ से ये कितना बढ़ा दिया है उन्होंने। और यहाँ साइड में उन्होंने पहाड़ और उसके अंदर से टनल का रास्ता बनाया हुआ है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखें, ये जो है खाना काबा की जो पुरानी सीढ़ियाँ थी ये वो है। और ये तकरीबन मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, आप लोग साथ में देख सकते हैं, तकरीबन जो है 200 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं ये। तो बड़ी ही अजीब बात है। और देखें आप लोग ये लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत ही, यानी यहाँ पर मैं काफ़ी मुझे अजीब सा लगा कि 200 साल पुरानी चीज़ें मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से। हालांकि पाकिस्तान में भी मैं एक बार म्यूज़ियम वहाँ पर विज़िट कर चुकी हूँ, लेकिन तब छोटी थी। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ में दिखाती जाती हूँ कि ये क्या क्या है, और साथ में मैं बताती जाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जो है ये आप देखें, यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर सूरह नास और सूरह फलक जो है वो डिज़ाइन करके लिखा हुआ है। बोर्ड के ऊपर यही लिखा हुआ था, लेकिन इसमें सूरह इखलास भी है, कुल हुवल्लाहु अहद, वो सूरत भी यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन जो है ये एक मिस्री सुल्तान थे जिनका नाम था क़ाइतबे। तो उन्होंने ये तकरीबन 500 साल पहले उन्होंने ये डिज़ाइन करवाया था, और इसके ऊपर उनका जो है सुल्तान का नाम लिखा हुआ है ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। और ये भी हरम शरीफ के अंदर एक डिज़ाइन किया गया पत्थर है, जो कि लग रहा है कि किसी कोने का है, किसी कोने में डिज़ाइन करके रखा हुआ है। और बाकी ये सारे यहाँ पर मैं साथ में जो दिखा रही हूँ ये सारी इसी तरह के पत्थर के डिज़ाइन बने हुए हैं। और यहाँ पर जो पहले हरम शरीफ में हुआ करते थे, बाज़ काफ़ी पुराने हैं और बाज़ थोड़े से पुराने हैं, तो वो सारे डिज़ाइन से यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मस्जिद अल हराम का पुराना मीनार है,
जो अभी मस्जिदुल हराम बन रहा है उससे पहले का जो मीनार था ये वो है ये भी। और साथ में यहाँ मैं साइड पर दिखाती हूँ, वो भी मस्जिदुल हराम का पुराना मीनार है। ये देखें, मीनार के ऊपर लगाया जाता था ऊपर, तो ये दोनों वो हैं। और इसके अलावा ये जो जालियाँ नज़र आ रही हैं ये मकाम इब्राहिम है। मैं आप लोगों को लास्ट उम्र में दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट थे। और यहाँ पर तो इसका सिर्फ यूं ही डिज़ाइन रखा गया है ताकि पता चले, लेकिन असल में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट जो हैं वो वहाँ पर मस्जिदुल हराम के अंदर हैं। आप लोग मेरे लास्ट ब्लॉग में देख सकते हैं। और साथ में ये इनकी तस्वीरें भी दीवार पर लगाई हुई है कि ये मीनार कहाँ पर किस तरह से लगे हुए थे। देखें, आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये मस्जिदुल हराम का जो काबा और मस्जिदुल हराम का सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। ये मस्जिदुल हराम का एक डिज़ाइन है, किसी दरवाजे का डिज़ाइन है जो उसके ऊपर मार्बल का बना हुआ था। आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन 500 साल पुराना है। और देखें कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, 500 साल पहले का है और फिर भी इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर आगे हम लोग आकर देखते हैं कि ये क्या है। मैं साथ में करीब से दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये जो डिज़ाइन है ये सुतून के ऊपर जो डिज़ाइन होता है वहाँ पर ये पत्थर लगाया होता है, तो ये वो है। और तकरीबन 100 साल पुराना है ये, 13th हिजरी सेंचुरी का जो है ये है। ये भी पत्थर के पिलर्स हैं, सुतून है। और ये भी 500 साल तकरीबन पुराने हैं। और जो मिस्री बादशाह थे कायद बे, उन्होंने ये बनवाए थे। और एक और उनके साथ एक और बादशाह, यहाँ पर ये डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो उन्होंने ये डिज़ाइन करवाए थे, बनवाए थे। और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि समझ में नहीं आ रहा। और ये भी इसी तरह से सुतून के लिए हैं। ये भी अंदर से मस्जिदुल हराम के अंदर से ये डिज़ाइन है, ये भी मार्बल का है और मस्जिदुल हराम के अंदर से है। ये तकरीबन 13th सेंचुरी के एंड का है। और ये जो है ये मस्जिदुल हराम का के दरवाज़ों में से, गेट में से ये एक है जो कि सऊदी अरब की तरफ से दोबारा से जब हरम शरीफ की तामीर हुई थी तो तब ये सऊदी अरब की तरफ से ये उन्होंने लगाए थे। मस्जिदुल हराम का ये एक दरवाज़ा है। और ये पिलर जो है ये मस्जिदुल हराम के जो मीनार थे उनमें से एक का है। और ये तकरीबन 700 साल पुराना है। और ये भी एक सुल्तान जो थे शाबान बिन हुसैन नाम था, तो उन्होंने इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग करवाई है और ये बनवाया है। और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है जो कि नज़र आ रहा होगा। और ये लेफ़्ट में जो नज़र आ रहा है ये भी मस्जिदुल हराम का एक दरवाज़ा है। और इसके साथ ये बाकी सारे ये भी डिज़ाइन बने हुए हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने बनवाए हैं मस्जिदुल हराम के लिए। और ये मस्जिदुल हराम में ये टाइल्स लगे हुए थे और इसमें अल्लाह ताला का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चारों खलीफा जो हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन चारों के नाम साथ में लिखे हुए हैं। और ये जो दरवाज़ा है ये सुल्तान सुलेमान बिन सलीम ख़ान जो कि एक बहुत बड़े तुर्की बादशाह थे, उन्होंने ये अपने मेंबर के लिए बनवाया था ये दरवाज़ा जो है। और ये तकरीबन 500 साल तकरीबन पुराना है ये, आप लोग देख सकते हैं। और हो सकता है इस बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना हो, बहुत बड़े थे और बहुत ज़्यादा ये इनकी सल्तनत जो थी बहुत बड़ी थी जिनके ये बादशाह थे। ये ग्रीन कलर का जो है ये खाना काबा के अंदर जो पर्दा लगाया गया है उसका हिस्सा है। और ये रेड कलर का जो है ये भी इंडियन है, ये इंडियन पर्दा है। और ये भी खाना काबा के अंदर जो पर्दा इस्तेमाल हुआ है उसी का ये हिस्सा है। ये ब्लैक कलर का जो है ये खाना काबा के ऊपर जो कवर है जो गिलाफ काबा है ये उसका हिस्सा है।
ये किस्वा के ऊपर यानी गिलाफ काबा के ऊपर ये एक डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसे कंदील कहते हैं, और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये लिखा गया है इसके ऊपर। तो ये भी किस्वा के ऊपर लगाया गया होता है, और यहाँ पर ये जो है ये भी किस्वा का हिस्सा है गिलाफ काबा का। ये मस्जिद हराम की तस्वीर है, और इसके साथ ये नेक्स्ट जो है ये काबा के अंदर जो अलमारी रखी होती थी उसमें परफ्यूम वगैरह ये चीज़ें रखी जाती थी पहले के वक्तों में, तो ये वही है। ये हिजर अस्वद के पुराने फ्रेम है, और नया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मेरे जो लास्ट उम्र है उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था हिजर अस्वद, उसमें बहुत साफ़ दिखाई दे रहा था तो मैंने जूम करके दिखाया था। और ये जो घंटी की शक्ल में ये बने हुए हैं, ये किस्वा को खाना काबा के ऊपर जो गिलाफ डाला जाता है, ये उसके कोनों में ये लगाया जाता है ताकि उसका जो है वो पर्दा उठे नहीं और वज़न जो है उसका साइज़ जो है वो बरकरार रहे ठीक से। और ये जो है ये खाना काबा का दरवाज़ा है, जो कि अभी आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं, उम्रा व्लॉग में उसमें दिखाया है। अभी दूसरा दरवाज़ा है वो भी इसी तरह गोल्डन कलर का है, बहुत ही खूबसूरत है खाना काबा का दरवाज़ा। लेकिन ये जो है ये पुराना दरवाज़ा है जो इससे पहले हुआ करता था। और ये देखें, ये बहुत ही सामने से बहुत बड़ा दिख रहा था। ये पर्दा है खाना काबा का, और साइड्स में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये पर्दा किस तरह से दरवाज़े के ऊपर, खाना काबा के दरवाज़े के ऊपर ये लगा हुआ है। ये नीचे जो गोल्ड प्लेट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आयत वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये तकरीबन 300 साल पहले से ये यूज़ हो रहे हैं, खाना काबा के ऊपर इसे लगाया जाता है, ये देखें। और इसके अलावा ये जो है ये खाना काबा के पर्दे के बारे में लिखा हुआ है, ये देखें। ये ब्लैक कलर में जो है ये खाना काबा का पर्दा बहुत ही बड़ा है, और बहुत सामने से बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, वीडियो में साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये देखें इस तरह से खाना काबा के दरवाजे के ऊपर ये लगा होता है ये पर्दा। और इसके ऊपर ये आयत वगैरह ये आप लोग देखें जो इसके ऊपर लिखे गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। और ये जो है ये खाना काबा की चाबी और ताले हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि चाबी तो नज़र आ रही है ये चाबी है, लेकिन वो ताला किस किस्म का है उसके बारे में मैंने काफ़ी गौर किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि किस तरह का ताला है वो, या वो भी चाबी है, तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और ये खाना काबा के अंदर जो पिलर होता था सुतून, ये वो है लकड़ी का और काफ़ी ख़राब हो गया है। लेकिन ये जो है ये 65 हिजरी का है। आप लोग सोचें हिजरत के 65 साल बाद, यानी आज से तकरीबन 1400 साल पहले, इतना ये पुराना है और यहाँ पर रखा गया है। ये खाना काबा के अंदर का जो पिलर है वो है। अच्छा, ये मैं साफ़ नहीं देख सकी क्योंकि इससे मैं काफ़ी दूर थी, कैमरा जूम भी कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे नज़र नहीं आया कि क्या है। इसके आगे मैं दिखाती हूँ। ये जो लकड़ी का पिलर है ये भी खाना काबा के अंदर का है, और ये भी सुबहानअल्लाह ये 65 हिजरी का है, यानी ये भी 1400 साल पुराना है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो है रदियल्लाहु अन्हु, ये उनके वक्त का है। और जो उसके पीछे वो जो पत्थर का नज़र आ रहा है वो इसकी बेस है, ये इस सतून की बेस है। और आप लोग यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं ये यहाँ पर 3 पिलर दिखाए गए हैं खाना काबा के अंदर, तो ये उनमें से एक है और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़माने का है। ये देखें। और ये सेक्शन जो है ये मक्का मुकर्रमा की पुरानी तस्वीर का है। तो ये एक तस्वीर है किसी ख़ास शख्सियत की जो कि पुराने ज़माने के थे, और ये मस्जिद अल हराम की पुरानी तस्वीर है। और साथ में ये भी खाना काबा की, ये भी मस्जिद अल हराम की तस्वीर है पुरानी। और ये भी देखें ये तस्वीर काफ़ी ख़राब हो गई है, ये भी बहुत पुरानी तस्वीर है। और तब भी हज में यहाँ हरम शरीफ में इतना रश हुआ करता था। और ये देखें, ये मीना के खेमे हैं, ये देखें। इसकी मैं नई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर शॉर्ट, और इसमें सारे ये घोड़े नज़र आ रहे हैं। तो पहले वक्तों में यकीनन इसी पर सफ़र होता था।
तो ये पुरानी तस्वीर है और ये जबल रहमा है। इंशाल्लाह इसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगी आगे जाकर कभी। और ये मदीना मुनव्वरा है और मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ आप लोग देखें यहाँ पर दीवार बनी हुई है। तो इसका मुझे पता नहीं था, इसकी तारीख़ वगैरह देखनी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दीवार नज़र आ रही है। मदीना मुनव्वरा के शहर के बाहर जो है ये दीवार बनाई गई है। तो एक वाक़या तो मैंने पढ़ा था, शायद वो इसी से रिलेटेड हो, जब दो यहूदी या ईसाई थे आए थे ना कोई नुकसान पहुँचाने, तो हो सकता है वही वाक़या हो। अच्छा, यहाँ पर ये कुर्सियाँ देखकर मेरा ध्यान नहीं, तो मैं हस्बैंड से कहने लगी कि ये भी मस्जिद हराम की पुरानी कुर्सियाँ हैं। तो वो हंसने लगे कि कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। तो ये देखें, ये भी और ये जो मार्बल का डिज़ाइन है इसके ऊपर लिखा गया है, जब अब्बासी खलीफा अल-मुस्तंसर बिल्लाह के ज़माने में मताफ़ बनाया जा रहा था, तो तभी ये इसके ऊपर अमीर मोमिनीन का नाम वगैरह ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और तभी का ये है तकरीबन 600 साल पहले। और ये भी कुछ इसी तरह है। ये सारे डिज़ाइन हैं जो मताफ़ के हैं। अच्छा, ये देखें, ये हिस्सा ये देखकर बड़ी ही मुझे हैरत हुई। हाँ, मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम में ये जो व्हील चेयर है उसकी तारीख़ है कि पहले वक्तों में लोग तवाफ़ किस तरह करते थे। तो देखिए, ये सबसे पहले जो है ये चारपाई टाइप की ये जो बनी हुई है, तस्वीर में मैंने दिखाई कि इसमें बुज़ुर्गों को किस तरह से उठाकर तवाफ़ करवाया जाता था। तो उसके बाद फिर ये वाली व्हील चेयर आई है, ये जो ग्रीन कलर में है। और फिर उसके बाद ये वाली व्हील चेयर, ये मैं 3rd वाली देख चुकी हूँ। और उसके बाद अभी जो नई आई है, ये भी मैं आप लोगों को लास्ट उम्रे वाली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ये अभी इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं ये चल रही है। और ये कालीनें हैं, ये भी हरम शरीफ की पुरानी कालीनें हैं, जब शुरू हुई हैं। तो अभी तकरीबन 40-50 साल पहले से, मेरे ख़्याल से जब मस्जिद अल हराम को नए तरीके से बनाया गया था, तो तब से ये कालीनें शुरू हुई है। तो पुरानी, फिर उसके बाद और ये जो ग्रीन वाली है ये लेटेस्ट है, जो अभी हरम शरीफ में यूज़ हो रही है। उसके अलावा ये सारे इसी तरह के डिज़ाइन हैं, पत्थर वगैरह पर जो आयतें वगैरह या सुल्तान वगैरह के नाम वगैरह ये सब लिखे हुए हैं। तो आप लोग ख़ुद नीचे से देखकर पढ़ सकते हैं। अब ये हम कुरान के सेक्शन की तरफ आए हैं। यहाँ पर सारे पुराने जो नुस्खे हैं कुरान शरीफ के, वो सारे यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप लोग देख लें। और साथ में ये बोर्ड के ऊपर नीचे इनकी तारीख़ और जो डिज़ाइन वगैरह है, ये सारे जो ख़ताती वगैरह है, ये सारी चीज़ें, उनकी डिटेल्स नीचे बताई गई हैं। तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। और मदीना मुनव्वरा में मैं जब गई थी, तो वहाँ भी मस्जिद नबी के पास ही वहाँ पर कुरान करीम का म्यूज़ियम बनाया गया है। तो इंशाल्लाह जब भी मैं जाऊँगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। लेकिन जब मैं गई थी उस साल एक पाकिस्तानी लेडी ने कुरान अपने हाथ से मेरे ख़्याल में कढ़ाई करके उन्होंने डिज़ाइन किया था, बनाया था कुरान मजीद। तो वो कुरान उसी वक्त आया था उन्हीं दिनों, तो उस पर काफ़ी रश लगा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा शौक़ से देख रहे थे, तो हमने भी जाकर देखा। उन दिनों न्यूज़ में पढ़ा था, तो वहाँ पर जाकर हमने उसे लाइव देखा। अच्छा, ये जो है ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये उनके ज़माने में जब लिखा गया था ये कुरान, पहली बार जब वो कुरान को लिखा गया था, ये उनकी कॉपी है। तो ये आप इनकी ख़ताती देखें और इसका साइज़ और डिज़ाइन वगैरह देखें कि किस तरह से उस वक्त कुरान करीम किस तरह से हुआ करता था। इसे मसहफ़ उस्मानी भी कहते हैं, ठीक है। और ये सेक्शन ये सारा कुरान करीम का था। और ये आगे भी कुरान करीम की कॉपी जो है वो रखी हुई है, जिस ज़माने में जो कुरान जिस तरह से वो मसहफ़ लिखा गया, तो उसकी तारीख़ भी ये साथ में है, आप लोग देख सकते हैं। Never can water them back to the town. We dream the dreams that can never save us from it. We'll never take fame with you anymore. Your words will never follow you. Relatives won't save you. Only your deeds will do you good or bad. So now
ये मस्जिद अल हराम की जो पुरानी लाइट्स वगैरह थी या डेकोरेशन के जो डिज़ाइन थे वो हैं, जो दरवाज़ों के ऊपर लगे होते थे ये लाइट्स वगैरह, तो वही है। इसके बाद जो सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये मदीना मुनव्वरा का सेक्शन है। तो ये जो डिज़ाइन है ये मेहराब और मिंबर के बीच में लगा होता था, तो वहाँ पर पहले वक्तों में लगाया होता था। और ये जो है ये मीनार है मस्जिद नबवी का, और ये शायद कुंडी है, किसी दरवाज़े की कुंडी है। और ये यहाँ पर ये मस्जिद नबवी का पुराना दरवाज़ा है, और जो राइट में है ये मस्जिद नबवी की पुरानी खिड़कियाँ हैं, और जो लेफ़्ट में है ये जालियाँ हैं, जिससे मस्जिद नबवी की खिड़की के तौर पर ये जालियाँ लगी होती थी ताकि उसमें से हवा आ सके। और ये जो है ये मस्जिद नबवी का मॉडल है, जो नया मस्जिद नबवी को जो नए तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो देखें इस तरह से इसे बढ़ाया गया है। जब मैं नई सऊदी आई थी तब यहाँ पर इसी तरह का काम हो रहा था, इस पर काम हो रहा था। तो अभी तो वहाँ पर कोई काम नहीं है और कंप्लीट हो गया है। ये भी मस्जिद नबवी के अंदर का कोई दरवाज़ा है, लेकिन इसकी डिटेल्स यहाँ पर नहीं लिखी हुई। अच्छा ये देखें, ये भी पुराना कोई डिज़ाइन है, और इसके साथ में ये घड़ी है जो पहले वक्तों में यूज़ होता था मस्जिद नबवी में। और ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है। यहाँ से जो है ये ज़मज़म का हिस्सा शुरू होता है, और यहाँ पर ये सिक्के जो हैं ये ज़मज़म के कुएं की सफाई करते हुए वहाँ से ये सिक्के मिले हैं। आप पता नहीं ये वहाँ पर किस तरह से डाले गए ये सिक्के। और ये जो बर्तन है इसमें ज़मज़म पानी लिया जाता था, या फिर वो कप्स जो हैं उसमें पीते थे। और ये भी पुराने वक्तों का है, इसमें भी पानी लिया जाता था, ज़मज़म का पानी। आप लोग इसकी तारीख़ वगैरह यहाँ पर देख लें कि ये किस किस्म के हैं। देखें और इसमें से ये वाला जो है ये चमड़े का बना हुआ है। ये मैं देख चुकी हूँ, यहाँ पर नहीं, सऊदीया में नहीं, लेकिन गांव में मैंने देखा था। इसमें लस्सी वगैरह कुछ बनाते थे, तो बचपन में देखा था। और ये देखें ये भी पानी के लिए है। ये सारे पहले वक्तों में जो ज़मज़म के लिए यूज़ होते थे, तो वो सारे लोटे या बाल्टी वगैरह ये हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, ये भी पुरानी तस्वीर हैं, और ये ज़मज़म का पुराना कुआं है, आप लोग देखें। और ये जो है ये पुराने वक्तों की घड़ी है। इसकी सुई देखिए, ये किसी तरह से उन्होंने यहाँ पर ट्रायंगल से लगाया है, और फिर साए की मदद से टाइमिंग का अंदाज़ा लगाते थे, और इसके ऊपर ये हरूफ भी लिखे हुए हैं। तो पुराने ज़माने की घड़ी है, और साथ में ये दूसरी फिर उसके बाद जिस तरह की घड़ियाँ आई हैं तो वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके साथ ही ये म्यूज़ियम ख़त्म हुआ है, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। और लास्ट में जो है मैंने बहुत स्पीड से वीडियो बनाई, क्योंकि हमें जल्दी थी, हस्बैंड को मुसलसल कॉल्स आ रही थी ऑफिस से, तो इस वजह से मैं मज़ीद ना दिखा सकी, बात चीज़ें रह गई। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, और मैंने कोशिश की कि मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा सकूं और सुकून से बता सकूं। इस वजह से मैंने वॉइस ओवर जो है वो बाद में की, और इसकी एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी गलत आप लोगों को बताऊं। तो इस वजह से हर चीज़ कंफर्म कर करके फिर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है। तो फिर भी इसके बावजूद अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। और उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसके साथ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।